अस्सलामुअलैकुम 10th क्लास। आई होप ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग ग्रेट एंड हैविंग ग्रेट टाइम। जी बच्चों, आपको पता है कि स्मोक की वजह से वी आर हैविंग दिस सिचुएशन कि हमें ऑनलाइन जो है वो क्लासेस का मॉड्यूल जो है वो इख्तियार करना पड़ रहा है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस मुसीबत से जल्दी जो है वो निजात दे, ताकि हम अपना जो पैटर्न है फ़िज़िकल क्लासेस का उसको जो है वो कंटिन्यू कर सकें। कल जो है वो हमने काफ़ी चीज़ें की थी, प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस। आई होप आप सब ने जो है वो अपनी नोटबुक्स पे सॉल्व कर ली होंगी। ठीक है जी, 17 वाली हो गई थी, 18 वाली रहती थी, तो वो आपने जो है वो घर से करनी थी। आ जाइए पेज नंबर 37 के ऊपर, ग्रामर का हमारे पास जो है पेज है। आज हमने इसकी एक्सरसाइज 4 करनी है। ठीक है जी, मैंने पहले 3 जो हैं वो आपके लिए सॉल्व कर दिए हैं। इट इज़ अबाउट एडजेक्टिव क्लॉजेस। ठीक है, हमने ऊपर भी इसके बारे में, अगर नहीं आप लोगों ने पढ़ा तो मैं आपको दोबारा बता देती हूँ कि वैसे तो इसके आंसर जो हैं वो यहाँ दिए हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे इसके बिल्कुल आंसर दिए हुए हैं सारे, लेकिन मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट समझा देती हूँ कि ये किस हवाले से हमने इसके अंदर पुट करनी है। ठीक है, ये MCQs के तौर पर ही आती हैं, तो आपने इसको एज MCQs ही देखना है। एंड इट विल ऑल्सो भी इंक्लूडेड इन योर सीरीज़ एज वेल। ठीक है, उसमें भी MCQs के तौर पे ये आ सकते हैं, आपको आएंगे। ठीक है जी, जैसे फर्स्ट वाला देखेंगे, ही इज़ अ मैन डैश। ठीक है, आगे हमने बताना है कि कौन सा आदमी है वो। ठीक है, अब आपको पता है कि एडजेक्टिव्स होते क्या हैं। बेसिकली एडजेक्टिव्स वो होते हैं जो नाउन को मॉडिफाई कर रहे होते हैं, नाउन की किसी एक्शन को मॉडिफाई करते हैं। ठीक है, जो उसकी क्वालिटी बता रहे होते हैं। अब वो क्वालिटी कौन सी है, ज़रूरी नहीं है कि सच बोलना ही क्वालिटी हो। ठीक है जी, क्वालिटी उसकी जो है वो बैड भी हो सकती है। ठीक है, गुड और बैड एनीथिंग उसमें इंक्लूडेड है। मैन हु वाज कॉट टेलिंग लाइज। ठीक है, अब उस मैन की ये खूबी है ना, उसको मॉडिफिकेशन उसकी हो रही है, तो हम इसको क्या बोलेंगे जी, ये पूरी एक एडजेक्टिव क्लॉज बन चुकी हुई है। नेक्स्ट देखें, द बॉय डैश हैज़ गॉन अवे। वो लड़का हु हेल्प्ड मी, जिसने मेरी मदद की। ठीक है जी, हु हेल्प्ड मी। अब हु से कौन मुराद है, वो बॉय। ठीक है, उस नाउन की बात हो रही है यहाँ पे। नेक्स्ट देखें, आई हैव सोल्ड द हाउस। ठीक है, विच आई हैड इनहेरिटेड। ठीक है, अब वो हाउस है विच आई हैड इनहेरिटेड, जो मैंने जो है वो विरासत में पाया, ये उसकी बात हो रही है। तो आपने इसको जो है वो नेक्स्ट पेज पे जो आंसर्स हैं उसके अकॉर्डिंग इसको फिल आउट कर लेना है। ठीक है, अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो यू आर मोर देन वेलकम। नेक्स्ट एडवर्ब क्लॉजेस की हैं। ठीक है, ये कुछ गिवन आपको ऑलरेडी हैं। ठीक है, ये सारी सॉल्व्ड हैं, इनको आपने अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। ठीक है जी, जो आपके वर्ब को जो है वो मॉडिफाई करे। ठीक है, नाउन को मॉडिफाई करे वो एडजेक्टिव, जो वर्ब को करे वो कौन सी है, एडवर्ब। इस पे आ जाएं, पेज नंबर 41 के ऊपर एक्सरसाइज 1 करनी है आपने। ठीक है, इसकी सारी आपको ना आंसर साथ साथ गिवन है। करना क्या है कि ही विल रन ऑल द टाइम, ही विल गेट एग्जॉस्टेड सून। ठीक है, ये क्या है कि एक तरह से ये कंडीशन है। आपको पता है कि एडवर्ब के अंदर हमारे पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हमने कुछ टाइम है हमारे पास, उसमें प्लेस आ जाती है, कंडीशन, सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हमने इसका आंसर देना होता है कि इफ़ ही रन्स ऑल द टाइम ही विल गेट एग्जॉस्टेड सून। ठीक है, कि अगर वो ये करेगा तो फिर जो है ना वो रिजल्ट ये निकलेगा। ये ऐसी है जैसे आपके पास जो है वो इफ़ मेन जो है वो कॉजेज़ वाली, कॉज इफेक्ट वाली जो है ना सिचुएशंस बन जाती हैं कंडीशनल सेंटेंसेस की। ठीक हो गया, आगे वो आपको अगर एक फॉर एग्जांपल सेंटेंस आता है जी, आई नो अबाउट हिम ही इज़ ऑनेस्ट। ठीक है जी, क्या है कि आपने इसको इस तरह से एक जुमले के अंदर जो है वो समेटना है कि इसका मतलब भी समझ में आ जाए, ज़्यादा बड़ा भी ना हो। ठीक है, एज फार एज आई नो, जितना मैं उसे जानता हूँ, ही इज़ ऑनेस्ट। ठीक हो गया जी, इसको आपने अच्छे तरीके से पढ़ लेना है कि ये कौन कौन सी इसकी काइंड्स हैं। ठीक है, टाइम है, रिजल्ट है, कंडीशन है, ये आपको एज MCQs जो है वो पेपर में आ सकती हैं। ठीक है, इसको अच्छे तरीके से आप पढ़ लें। पेज नंबर आपके पास 41 है, और इसके साथ ही अब आप लोग आ जाएं पेज नंबर 140 के ऊपर। आज हमने पेयर ऑफ वर्ड्स भी करने हैं। ठीक है जी, पेयर्स ऑफ वर्ड आपके पास जो से हैं वो यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है जी, 21 से लेके ये सारे आपने करने हैं, इस पर आप डेट मार्क कर लें। 21 से लेकर आज हमने 40 तक करने हैं। ठीक है, आपका 40 जो है वो शायद पेज यहाँ पे आए, मेरे इस पेज पे आ रहा है 40 तक। ठीक हो गया जी, इस पे डेट लगा लें आप लोग। हमने ऑलरेडी ये सारे किए हुए हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिवीजन, ताकि आपकी सीरीज़ में भी आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, आपने पहले से हर चीज़ याद की भी हो। तो ये भी आपने करने हैं। इसके साथ आप आ जाएं पेज नंबर 170 के ऊपर। जो हमारा प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस का काम चल रहा है वो हमारा जो है वो कंटिन्यू रहना चाहिए। ठीक है,
नरेशन की प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज हैं। आई होप आप लोगों ने इसके प्रिंट्स ले लिए होंगे, ठीक है। मोस्ट ऑफ़ यू, शायद आपकी ब्राइट में जो सा ये 15 तक दी हुई हैं, ठीक है जी, 15 तक। तो जिसके पास 15 से एक्स्ट्रा नहीं है बेटा, वो प्रिंट निकलवा लें, ठीक है। और ये एक्सरसाइज आज हमने जो है वो कौन सी करनी है, 19 और 20 करनी है, ठीक है। ये दोनों एक्सरसाइजेज हैं, ये हम डेली कर रहे हैं, ठीक है। आई होप आप इसको जो है वो कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है। इसको आपने अपनी नोटबुक्स पे करना है एंड यू विल बी सेंडिंग इट टू मी, ठीक है। मैं इसको देखूंगी कि आपने इसको किया है या नहीं किया, ठीक है। जिस भी तरीके से आपको कहा जाएगा कि आपने चेक करवाना है, तो आपने ये दोनों एक्सरसाइजेस करनी हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। और अगर आपको कोई मसला हो, आपको ना समझ आ रही हो, वैसे तो ये सब जो से मिक्स हैं, ठीक है जी। कुछ इंट्रोगेटिव भी हैं, कुछ इसमें आपके पास इम्पेरेटिव भी आ रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला इसको हम फिर डिस्कस भी कर लेंगे, ठीक है, जैसे हम आपकी डेली बेसिस पे करते हैं। आज हम पेज नंबर 270 के ऊपर, इसके ऊपर आपने चैप्टर 1 के सेकंड हाफ जो है ना ईडियम्स हमने वो मुकम्मल करनी है यहाँ तक, ठीक है। वैसे तो सेकंड हाफ जो है वो डायरी में दिए गए हैं, लेकिन क्योंकि हम फर्स्ट चैप्टर पहले कर चुके हुए हैं, ठीक है, तो आपने इसके जो कंप्लीट हैं वो याद करने हैं अच्छे तरीके से, ठीक है, ताकि आपकी इसकी रिवीजन हो जाए, आपको सीरीज़ में इसका जो है वो ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। और ये देखें यहाँ से लेकर ये एंटोनिम्स तक एंड हो रहे हैं, ठीक है, ये सारे आपने करने हैं। इसके साथ ही आप आ जाएं पेज नंबर 238 के ऊपर। आज हमने विज़िट टू अ हिस्टोरिकल प्लेस जो है वो ऐसे करना है, और ऐसे जो सा है वो मैं आपको पढ़ा भी देती हूँ, ठीक है। हिस्टोरिकल प्लेसेस आर वैल्यूएबल एसेट ऑफ नेशन, ठीक है जी, कीमती सरमाया होते हैं। ऑब्वियसली आपको पता है कि आपके मुल्क में जो है वो हिस्टोरिकल प्लेसेस कहाँ कहाँ पे हैं। लाहौर में, ठीक है, ओल्ड सिटी है, पेशावर में भी हैं। इस तरह से नेशंस कैन फील प्राइड इन दैम, ठीक है, उस पर फ़ख्र महसूस करती हैं। दे डिटर्मिन द हिस्ट्री ऑफ अ नेशन, वो किसी भी कौम का जो है वो उसकी तारीख़ को जो है वो मुआयना उसका करती हैं। दे ब्रिंग द पास्ट बिफोर आर आइज़, हमारी आंखों के सामने जो है वो एक पूरा माजी जो है वो आ जाता है। देयर विजिट इज़ ऑलवेज यूजफुल फॉर एवरी वन, पर्टिकुलरली फॉर द स्टूडेंट्स, ठीक है, ख़ास तौर पे तलबा जो हैं वो इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं, ठीक है जी। वो क्योंकि दे आर कीन, ठीक है, इन एक्सप्लोरिंग सच प्लेसेस। और इसके अलावा भी जो सा है वो स्टूडेंट्स को ऐसी चीज़ें बहुत अट्रैक्ट करती हैं, ठीक है जी। इट एड्स टू देयर नॉलेज एंड वाइडन्स देयर विजन, उनका जो नुक्ता नज़र है, उनका जो आइडियोलॉजी है, उसको भी बहुत ज़्यादा वाइडन करती हैं। इसके अलावा उन्होंने कुछ इसमें बातें बताई हुई हैं कि जी अपना उसने एक किस्सा नरेट किया हुआ है। लास्ट संडे वी प्लान्ड टू गो ऑन अ विज़िट, ठीक है, ऑल डिसाइडेड टू विज़िट द टॉम ऑफ जहांगीर। और प्रोग्राम के मुताबिक वी गैदर्ड अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह सुबह वगैरह में इकट्ठे हो गए। वी हायर्ड अ बस एंड स्टार्टेड फॉर द टॉम ऑफ जहांगीर, के टॉम पे जो है वो गए वो लोग पहले। और वी रीच देयर इन एन आवर, ठीक है। टॉम इज सिचुएटेड एट शाहिदरा टू द अदर साइड ऑफ रिवर रावी, ठीक है। उन्होंने आपको सिचुएशन लोकेशन भी बता दी है। इट इज़ 6 किलोमीटर्स फ्राम लाहौर। द ब्यूटीफुल गेट विद आर्चेस कैन बी सीन फ्राम अ डिस्टेंस। आप इसको अच्छे से रीड करें, ठीक है। दरमियान में उन्होंने लिखा है फाउंटेन इज़ बिल्ट इन फ्रंट ऑफ द टोम, इट्स वाटर स्प्रेड्स ग्लिटरिंग स्प्रे इन द एयर। इस सारे को आपने अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। और मौसलम इन द इज़ बिल्ट इन द पार्क, ठीक है, एक मकबरा भी वहाँ पे जो है वो बिल्ड किया गया है। और किससे सराउंड है, बाय हाई वॉल है। देयर आर 4 minarettes ऑन 4 corners ऑफ द बिल्डिंग। वी क्लाइंब्ड अप टू minaret एंड हैड अ बर्ड्स आई व्यू। ये बर्ड्स आई व्यू आई थिंक आपका एक प्योर वर्ड भी है, ठीक है जी। सरसरी निगाह, मतलब बिल्कुल एक ऐसे जिसको आप कहते हैं ना कि एक नज़र से देखना और फिर वो आपका व्यू ख़त्म हो जाता है, ठीक है। द सिटी ऑफ लाहौर सीम्ड एट आर फीट, ठीक है जी। हैवी ट्रैफिक एंड पीपल सीम मूविंग लाइक आंट्स। देयर मूवमेंट वाज वेरी रिदमिक। देन वी क्लाइंब डाउन द minaret, देन द इवनिंग फेल, शाम हो गई, ठीक है जी। उसके बाद वी रिजॉर्टेड टू आवर होम्स एंड इट एडेड टू आवर नॉलेज। इससे आपके नॉलेज में भी ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा इजाफा होता है। इसको आपने अच्छे तरीके से याद करना है स्टूडेंट्स। इसके साथ आप इसमें ना इधर सिर्फ एक कोटेशन दी हुई है, यू नीड टू ऐड 2 more कोटेशन आप इसमें ऐड करें, ठीक है। और इसको अच्छे तरीके से याद कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। फ़ी अमानिल्लाह।